साथ हूं चिंता यादव। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। विकसित भारत संकल्प यात्रा में नहीं पहुंचे लाभार्थी। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद स्टेशन रोड स्थित पाली इंटर कॉलेज में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा के दौरान केंद्र व प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना तथा लाभ देना है, साथ ही जन समस्याओं का निवारण भी करना है। लेकिन विकसित भारत संकल्प यात्रा में ना ही कोई अधिकारी दिखाई दिया और ना ही लाभार्थी। इस अवसर पर पूर्व विधायक ओम प्रकाश वर्मा ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा आज गुरुवार को पाली इंटर कॉलेज में आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान स्थल पर संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित नहीं हुए। उन्होंने लाभार्थियों को भी यात्रा के संबंध में नहीं बताया, जिससे कोई भी लाभार्थी नहीं आया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने ऐसी जगह को चुना जहां भीड़ हो, इसलिए कॉलेज को चुना जहां लाभार्थी की जगह छात्र ही नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, प्रचार हो, जिससे योजनाओं का लाभ क्षेत्रवासियों हो। उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत प्रदेश स्तर के लोगों को अवगत कराया जाएगा, जिससे ऐसे लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाए। इस अवसर पर सुनील शर्मा, सतीश यादव, मयंक तिवारी, चेयरमैन प्रतिनिधि राजीव गुप्ता, माधुरी, मोहित यादव, सलीम मास्टर, विजय बहादुर राठौर, विवेक पालीवाल, डॉक्टर कमलेश यादव, राजा सहित नगर पालिका के ईओ सुरेंद्र प्रताप सिंह, हृदयराम यादव के अलावा नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी। आज संकल्प यात्रा के माध्यम से किस तरह संदेश दिया गया है? आज विकसित संकल्प भारत यात्रा थी हमारी, जिसमें ईओ साहब की तरफ से व्यवस्था की गई थी, नगर पालिका सुपौल की तरफ से। जितने भी लाभार्थी जैसे कि सीएमओ साहब थे, उनको लेटर जारी कर दिया गया था। संबंधित जितने भी विभाग थे उन सबको लेटर जारी कर दिया गया था। उन लोगों की घोर लापरवाही है कि उन्होंने लाभार्थी यहाँ नहीं भेजे। हमारे नगर पालिका के कर्मचारियों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा सारी व्यवस्थाएं ठीक रूप से की गई। उन्होंने लाभार्थी नहीं भेजे तो माननीय विधायक जी बैठे हुए हैं, जो कार्रवाई करना उन लोगों पर चाहें वो होगी। बाकी मोदी जी आप देख ही रहे हैं, और हमारी महाराज योगी जी की सरकार काफी जो लाभार्थी हैं उनको लाभ दे रही है। गैस सिलेंडरों का देखिए आप, और गेहूं, चावल, चना जो 80 करोड़ लोगों को दिए जा रहे हैं। तो जो हमारा मेन जो मकसद था, जो लाभार्थी आने थे, वो संबंधित जितने भी विभाग थे, ईओ साहब की तरफ से, नगर पालिका सुपौल की तरफ से उनको लेटर जारी किए गए, उसके बावजूद भी वो नहीं आए। जो उन अधिकारियों की लापरवाही मानी जाएगी, संबंधित विभाग के लापरवाही, जो विभागीय लोग हैं, हमारे यहाँ से लेटर जारी किए गए, उनको भेजने चाहिए थे, ये उनकी गलती है। और डीएम साहब ने मीटिंग करके बताया गया था। ठीक है, इधर संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया शिकोहाबाद में, तो जिस तरह से आपने भी मंच से बातें करी हैं, तो क्या लग रहा है आपको? ऐसा है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है, ये संकल्प यात्रा का मतलब ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजना है उनकी गारंटी, और उसके तौर पर यहाँ शिकोहाबाद में आज संकल्प यात्रा का पाली इंटर कॉलेज में कार्यक्रम था। यहाँ के जिन अधिकारियों ने इन जो लाभार्थी हैं उनको कोई ना सूचना देकर, और एक मेरी बात सुनिए पहले आप, मतलब मुझे बात कर लीजिए, और उसके बाद उन्होंने ना किसी को सूचना करके एक बच्चों के तौर पर यहाँ कॉलेज में बुलाकर, और सारे हम फिरोजाबाद से यहाँ आए, हमने देखा कि यहाँ के लाभार्थियों को माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी है कि हमारे जितने यहाँ के लाभार्थी हैं उनको सुविधाएं मिल रही है कि नहीं मिल रही है, और उससे जो वंचित लोग हैं उनको लाभ मिले, इसके लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ना कि एक बच्चों को दिखाने के लिए या नेताओं की वहाँ उपस्थिति इस वजह से होनी चाहिए कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और नेता हैं, वहां जाकर ये देखें कि अधिकारी वास्तव में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसके तौर पर ये कार्यक्रम रखा गया है, और ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के, मैं लगातार 15 तारीख से हर गांव में जा रहा हूं, उन्होंने हर गांव में जहां जितने अधिकारी आते हैं उनके कैंप लगाकर उसका निस्तारण, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे एलपीजी की कनेक्शन की बात हो, चाहे शौचालय की बात हो, चाहे आवास की बात हो, या शिकोहाबाद में मैं समझता हूं कि लाभार्थियों को कोई आवास मिलने की सुविधा नहीं हुई, क्या हुई है? तो यह लाभार्थियों को आना चाहिए, जो रह गए हैं उनको पात्रता के अनुसार उनको लाभ मिलना चाहिए।
ये काम है हमारे माननीय मोदी जी का और योगी जी का, उस तौर पर यहाँ के अधिकारियों ने कतई इस पर ना ध्यान देकर, और माननीय मैं आज सूचना करूंगा ऊपर भी अपने उपाध्यक्ष जी की और प्रदेश अध्यक्ष जी से भी बात करूंगा कि ये खिलवाड़ नहीं चलेगा। माननीय मोदी जी का एक मिशन है, मिशन के तौर पर काम करना है और अधिकारियों को सक्रिय करना है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक फॉर्मेलिटी के तौर पर जो काम हो रहा है ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे।